सुनो, इन दोनों को कहीं देखा? हाँ देखा। कहाँ? यहाँ। कब? 2 दिन पहले। कौन से घर में रहते हैं? सारी नहीं मालूम, गांव में पूछो। जी वेंकटरमन का है। आप कौन? मुंबई क्राइम ब्रांच। रोहिणी सिंह? हाँ। वेंकट का है, अंदर है। साहब मैंने रोहिणी को किडनैप नहीं किया, वो खुद कह रही है। हाँ सर, मैं वेंकट के साथ अपनी मर्जी से भागी हूँ। प्लीज हमारी बात मानिए। यार पकड़े गए दोनों। कहाँ? वेंकट के गांव। दोनों भाग के वही गए थे। यार हम में से किसी को मालूम नहीं था कि वेंकट रोनी के साथ भाग गया है। फिर ये पुलिस वाले साला कैसे जान गए? पता नहीं यार, होंगे उनके कोई तौर तरीके जो हमें नहीं मालूम। हेलो। अरे कॉलेज हीरो, वेंकट अन्ना बोल रहा हूँ। वेंकट अन्ना, अरे कहाँ है तू? हाँ चेतन, मैं अपने गांव में हूँ। रोहिणी तेरे साथ है? हाँ रोहिणी मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। हम दोनों ने भाग जाने का फैसला किया और हम यहाँ आ गए। बे ऐसा क्यों किया तूने? देख पुलिस तुझे ढूंढ रही है। रोहिणी नाबालिग है। चेतन हम लव करते हैं एक दूसरे को। देख वो सब ठीक है लेकिन लेकिन कुछ नहीं चेतन। बस तू किसी को कुछ नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताएगा। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। लेकिन अन्ना कब तक ऐसा भागेगा? चेतन मैं और रोहिणी शादी मनाएंगे, उसके बाद ही आएंगे। ओके? अब तो वेंकट की खटिया खड़ी हुई है, बुरा फंस गया है। पहले उसे वापस तो आने दे, फिर देखते हैं। किसी ने तो चुगली किया मेरे बारे में, पीठ में खंजर घुपा गया है, मेरे साथ गद्दारी हुई है। रोहिणी, कहाँ चली गई थी आपको छोड़कर? वेंकट रमन, रोहिणी के माँ बाप ने उसकी मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज की थी, तो एक माइनर को किडनैप करने का केस तो तुझ पर बनता ही है। नहीं साहब मैंने किडनैप नहीं किया है साहब। रोहिणी का मेडिकल टेस्ट होगा, रिपोर्ट में कुछ उल्टा सीधा निकला तो रेप का केस भी तुझ पर बनेगा, क्योंकि रोहिणी अभी नाबालिग है। नहीं साहब, हम एक दूसरे से लव करते हैं। आप चाहिए तो रोहिणी से भी पूछो, रोहिणी भी यही कहेगी। साहब हम दोनों ने भागने का डिसाइड किया और हम दोनों भाग गए, बस यही सच है सर। रोहिणी, वेंकट का कहना है कि तुम अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी और तुम दोनों का शादी का प्लान था, क्या ये सच है? हाँ सर, वेंकट सच कह रहा है। तुम्हें किसी बात का डर तो नहीं है? नहीं है सर। सर वो मिलते मिलते फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप कब लव में बदल गया हमको पता ही नहीं चला। रोहिणी, तुम सिर्फ 16 साल की हो। यस सर,
हमारा और वेंकट का बैकग्राउंड भी बहुत अलग है। हम बिहार से और वो केरला से। हम पढ़ते हैं और वो इडली बेचता है। फिर भी तुम उसके साथ भाग गई? इसीलिए तो भागे सर, क्योंकि हम जानते थे हमारे माँ पापा कभी हाँ नहीं कहेंगे। मेरे पापा गांव में, वो कुछ नहीं कहेंगे। वहाँ हम आराम से रह सकते हैं। तो हमें वहीं रहना चाहिए। भाग चलते हैं यहाँ से। तुम्हारे माँ बाप को दुख होगा। उन्हें दुख होगा, लेकिन अगर उन्होंने हमको तुमसे अलग कर दिया तो हम फुल टाइम दुखी रहेंगे, या फिर शायद हम रहेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं रहता। हम लोग बस डिपो पर मिले और फिर वहाँ से मैंगलोर के लिए बस पकड़ी और मैंगलोर से बॉर्डर क्रॉस करके मेरे गांव गए। उस दिन हमने हमारे कॉलेज बैग में कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें भर दी थी ताकि माँ पापा को कुछ पता ना चले। कहाँ जा रही हो बेटा? कहाँ जा रही का क्या मतलब माँ? बैग लेकर हम कहाँ जाते? सीधे क्लास ही ना। अब हम चलते बैग। निकलने से पहले हमने और वेंकट ने अपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे ताकि कोई हम तक पहुँच ना पाए। मुंबई से मैंगलोर, मैंगलोर से कन्नौर केरला, वहाँ से मेरा गांव। हमारा गाँव। सर मैं सच कह रहा हूँ, अपनी मर्जी से भागी थी। हमने शादी करने का सोचा था। 3 महीना सोच रहा था तू? गुड। शादी क्यों नहीं की? सब करने वाले थे। पर की तो नहीं, उसे अपने घर में जाके रखा और उसके साथ। नहीं नहीं सर, सर ये गलत है। हम लोग शादी करने वाला था जब आप लोग आए। कसम खाता है मैं। तुम उसके साथ शादी कर ली हो? नहीं पापा, जगमोहन जी, देखिए हम उस लड़के वेंकट के खिलाफ बहकाने, भगाने और रेप के चार्जेस लगा सकते हैं। हमारी बेटी अपने मर्जी से उसके साथ गई थी। जगमोहन जी, सच कहा जाए तो पूरी गलती उस लड़के की नहीं है। गलती शायद हमारे परवरिश में थी। खैर, हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना है। खानदान में हमें बदनामी नहीं चाहिए। उस लड़के के खिलाफ भी हम कोई केस दायर नहीं करेंगे। सिर्फ आप उसे समझा दीजिएगा कि हमारी बेटी की ज़िंदगी में वो वापस ना आए। ठीक है, मुझे रोहिणी से बात करनी होगी। रोहिणी, तुम्हारे पापा नहीं चाहते वेंकट पर कोई केस बने और वो गिरफ्तार हो, इसलिए हम वेंकट को छोड़ रहे हैं। लेकिन एक शर्त पर, तुम वेंकट से कभी नहीं मिलोगी। मंजूर है? रोहिणी के माँ बाप ने शिकायत वापस ली है। हम तुम्हारे खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगा रहे, तुम जा सकते हो। साहब रोहिणी, भूल जाओ उसे। दोबारा उसे मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नाबालिग है वो। जा, घर पर जा। रोहिणी फिर से केटरिंग क्लासेस में जाने लगी। वेंकट फिर से इडलियां बेचने लगा। उनकी 6 महीने की प्रेम कहानी का एक झटके में दी एंड करा दिया गया। वेंकट के लिए रोहिणी के बिना जिंदगी बसर करना नामुमकिन सा हो रहा था। लेकिन एक और बात थी जो वेंकट के दिमाग में उबल रही थी। बोल जतन। अबे वेंकट के बच्चे, तू है कहाँ? कब से तेरा फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। मैं और जगन दोनों, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। ऐसे ही यार। अच्छा सुन, आज शाम को चाय के अड्डे पे मिलते हैं। वैसे भी जब से तू लौटा है हम मिले नहीं है। आता हूँ शाम को।
आएगा। वेंकट बोला तो आएगा। जबान का पक्का है अपना वेंकट। लेकिन दिल का कच्चा है रे। लगता है रोहिणी ने उसे कट कर दिया। क्या मालूम यार, कुछ बोल नहीं सकते। क्या पता रोहिणी की लाइफ में क्या चल रहा है। अरे अन्ना, कैसा है? मैं उसको नहीं भूल सकता। मेरा लव सच्चा है, उसका भी लव सच्चा है, लेकिन ना वो मिलती है ना बात करती है। कुछ लफड़ा है। देख वेंकट, शायद ये भी हो सकता है कि वो अपने माँ बाप की सुन रही हो। शायद अब उसे ये लगता है कि ये जोड़ी बन ही नहीं सकती। हाँ यार बनता है, ठीक है 3-4 महीने तुम्हारा रिश्ता बना, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ सकती तो नहीं बढ़ सकती ना। छोड़ना मेरे यार। हाँ यार, ये समझ ले कि ये रिश्ता पहले से ही गलत था। लव गलत कैसे हो सकता है चेतन? गलत तो हम दोनों के साथ हुआ है। क्या मतलब? मैं और रोहिणी दोनों गांव में मस्त थे। एक हफ्ते में शादी करने वाले थे। फिर पुलिस को कैसे पता चला कि हम दोनों गांव में? अरे यार वो पुलिस है, पता चल गया होगा। पुलिस है, पुलिस कोई भगवान नहीं जो सब जानती है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उनको कैसे पता चला। मैंने कहा ना, उन्हें पता चल गया होगा, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। नहीं, तो उनके कॉन्टेक्ट मेरे बारे में कैसे पता चला? कुछ गड़बड़ है। यशवंत हो। घे लाडू खा। अरे खा खा। हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिए। आप ही ने तो किए बाबा। अगर आप मेरे पीछे नहीं पड़ते तो मैं ये एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाता। चेतन, या चिट्ठीत काय लिहिलंय? आई इसमें लिखा है कि मैं स्टेट इंश्योरेंस फॉर्म के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। बस अगले हफ्ते ज्वाइनिंग है। 1 साल की ट्रेनिंग और उसके लिए 12,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगी। अरे वाह, देवा पावलास रे। तू आज ही सिद्धिविनायक चला जा। हाँ, और महालक्ष्मी भी। मैंने मन्नतें जो मांगी थी। हाँ ठीक है, जाके आऊंगा। ए बड़ा सुन, बहुत इज्जत वाली नौकरी है, ईमानदारी से खूब मेहनत करना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा मेरा चेतन। हो बाबा, बस आप टाइम पर डंडे मारते रहना। छी छी छी, काहीतरी काय बोलतोस? डंडे पड़े तेरे दुश्मनों को। हाँ बोल चेतन। वेंकटन्ना, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं सरकारी अफसर बन गया। सुपर आ। अच्छा सुन, बाबा ने नई बाइक गिफ्ट की है। अरे वाह, तो पार्टी देना पड़ेगा। अरे पक्का दूंगा। यार बियर पीते इस बार तेरी तरफ से, बहुत टाइम हुआ मिले हुए। हाँ हाँ नक्की। मैं और जगन तो रोज मिलता है, अपना तो लाइफ ही वही है। तू तो बड़ा आदमी बन गया है। अबे जा, कहा ना जल्दी मिलते हैं। तो नौकरी शुरू कर दे, पहले शनिवार को पार्टी करते हैं, ठीक है ना? चल ठीक है, बाय। ना चेतन का कॉल आया था, पार्टी कब देना है यार? 2 हफ्ते पहले मिला, कह रहा था जॉब लगते ही देगा पार्टी। अब तो सब सेट है,
दोबारा हुई थी बात? 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा। बिजी होगा यार। इतना बिजी? कल रात 12 बजे फिर 1 बजे भी फोन किया मैं। कुछ टेंशन में होगा यार। देख, तू इतनी बार कॉल किया, अब वो सामने से करेगा। देख, चेतन सामने से कुछ नहीं करता। वेंकट अपने बचपन के खास दोस्त चेतन की तरक्की का जश्न मनाना चाहता था। चेतन अब एक सरकारी अफसर बन गया था और लाइफ में सेटल हो गया था, पर शायद चेतन वेंकट को अवॉइड कर रहा था और वेंकट को इस बात का एहसास भी हो रहा था। क्या कारण था जिसकी वजह से चेतन वेंकट से दूर रहना चाहता था, और ऐसी कौन सी बात थी जो वेंकट चेतन से जानना चाहता था? इसी तनाव भरे माहौल में 1 हफ्ते बाद चेतन अचानक गायब हो गया। The number you have called is currently switched off. हद हो गई। चेतन रात भर कभी बाहर नहीं रहा है। अगर तुला काही बोलला होता का तो? नहीं ना, कल शाम को ऑफिस से आया, नाश्ता किया, फिर बोला काम से बाहर जा रहा हूँ, और तब से कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। हेलो, उज्ज्वल इंश्योरेंस, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मेरा नाम रविंद्र शिंदे है। मैडम, मेरा बेटा चेतन शिंदे आपके ऑफिस में काम करता है। आज ऑफिस में आया है क्या वो? 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताती हूँ। नहीं सर, चेतन शिंदे अब तक ड्यूटी पर आए नहीं है। मैडम, वो कल शाम से घर पे नहीं आया है। मैडम, आप बता सकती है वो कहाँ पे है? उसको ऑफिस के काम से कहीं बाहर भेजा है क्या? सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। नमस्कार काका। अरे जगन, अरे चेतन कुठे रे? मला नाही माहित काका। एक हफ्ते से चेतन मिला ही नहीं है। वेंकट ने कितने बार फोन किया मिलने के लिए, पर चेतन जवाब ही नहीं देता। सब ठीक तो है ना? वो कल शाम को ऑफिस से आया, फिर वापस बाहर गया, रात भर घर पे नहीं आया। उसका फोन भी बंद है। तुला माहिती आहे का कुठे असेल तो? काका, तुम्ही काळजी करू नका। कुछ पता चला तो मैं आपको ताबड़तोड़ बोल दूंगा। रडू नकोस ग। ठीक है, अब हिम्मत मत आ रही है, हम लोग चेतन को ढूंढ निकालेंगे। चेतन ने कभी ऐसा नहीं किया है, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। मैं आप लोगों से मिला हूँ, शायद आपके घर आया था 2 साल पहले। चेतन से कुछ सवाल भी किए थे। लड़की वाला केस था। रोहिणी सिंह का केस सर। वो इडली वाले वेंकट के साथ भाग गई थी ना, कि चेतन उसी वेंकट का दोस्त है। वो सब हम कब का भुला चुके हैं। भुला तो हम भी चुके हैं, पर शायद कोई तो है जो ये सब भुला नहीं पाया। हर केस में ऐसा होता है। मेरे बेटे का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हमें आज की फिक्र है सब। हमारा बेटा गायब है। आपने उसके दोस्तों से बात की? हाँ, जगन को फोन किया था। वो प्लम्बर है, चेतन के बचपन का दोस्त है। जगन ने बताया कि वो चेतन और वेंकट तीनों मिलने वाले थे। चेतन पार्टी देने वाला था नौकरी की खुशी में, लेकिन उनका मिलना नहीं हो पाया। ये वेंकट वही है ना, इडली वाला? वही लड़का है। बार बार अब उस केस के बारे में क्यों बोल रहे हो? वो केस तो कब का क्लोज हो चुका है। 2 साल निकल गए सब। मेरा बेटा अभी गवर्नमेंट ऑफिसर है। कैसा है शिंदे साहब, केसेस सिर्फ पुलिस स्टेशन और कोर्ट में खुलती है और क्लोज हो जाती है, लेकिन लोगों के दिलों में यादें बनकर जिंदा रहती हैं। क्या चेतन का फोटो है आपके पास? हाँ, हाँ है, मोबाइल में। ये बाइक चेतन की है? चेतन की? यही बाइक लेके निकला है वो। बाइक के डिटेल और ये फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में फैक्स कर दो सर। और शहर के हर हॉस्पिटल में पता करो कोई बाइक एक्सीडेंट का केस आया है क्या। ओके सर। 2 साल पहले रोहिणी के माता पिता को लगा था कि रोहिणी गायब हुई है और उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, और सच्चाई यह निकली कि रोहिणी
अपनी मर्जी से वेंकट के साथ भाग गई थी। अब की बार चेतन के माता पिता उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने गए थे। अब देखना यह था कि चेतन के गायब होने की सच्चाई क्या थी। सर, सारे हॉस्पिटल मॉक से रिपोर्ट आई है। चेतन से मैचिंग कोई भी रिपोर्ट नहीं है। उस लड़की से रिलेटेड कोई चक्कर तो नहीं? रोहिणी सिंह बोल नहीं सकते सर। लेकिन हम तो बुलवा सकते हैं। रोहिणी से बात करो। हेलो। रोहिणी, सब इंस्पेक्टर कामत बोल रहा हूँ। याद है? जी सर, याद है। क्या बात है सर? चेतन शिंदे से दोस्ती है तुम्हारी? हाँ सर, हम जानते हैं उसको। टच में हो? हाँ सर, पर कुछ दिनों से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, इसलिए कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। रोहिणी, चेतन शिंदे गायब हुआ है। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है उसकी और हम उसे खोज रहे हैं। क्या? अगर चेतन तुम्हें कांटेक्ट करता है तो मुझे इस नंबर पर तुरंत कॉल करना, ठीक है? जी सर। सर, ये रोहिणी चेतन के साथ टच में रही है, लेकिन कह रही है कुछ दिनों से चेतन से बात नहीं हुई। उसके दोनों दोस्तों से बात करो, वेंकट रमन और जगन कदम। हो साहब, चेतन के पापा भी पूछ रहे थे। अब हम पूछ रहे हैं, सही सही बता। साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा, चेतन मेरा खासम खास दोस्त है। आखिरी बार तो उससे कब मिला था? साहब 6 महीना हो गया। वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो जॉब की पार्टी भी देने वाला था, वो भी हो नहीं पाई। वो वेंकट का भी फोन नहीं उठा रहा साहब। The number you have called is currently switched off. Please try again later. चार दिन हो गए, कहाँ गया हमारा चेतन? मिलेगा, जरूर मिलेगा। The number you have called is currently switched off. Please. नहीं सर। बहुत शाना है तू भी, चेक करो। सर कसम से 4 दिन हो गया है, वेंकट को कोई खबर नहीं है। और पिछली बार की तरह तूने इस बार भी जानने की कोशिश नहीं करी कि वो कहाँ है। इस बार मैं जानबूझ के पुलिस के पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है सर। सर क्या है क्यों है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन पिछले 2 साल से वो वेंकट, सर वो वेंकट नहीं है, वो बदल गया है। सर, जगन ने वही कहा जो उसने चेतन के बाबा से कहा था। वेंकट का फोन स्विच ऑफ है और वो भी 4 दिन से गायब है, जब से चेतन गायब हुआ था। ये वेंकट और चेतन के बीच जरूर कोई तो माजरा हुआ है। सर, लेकिन ये जगन इन दोनों का करीबी दोस्त है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इस जगन को उठा कर लेकर आओ, थोड़ा हिलाओ, जरूर बात करेगा। सर, और एक बात, पिछली बार रोहिणी सिंह के केस में ये वेंकट अपने गांव भाग गया था, केरला। वहां के लोकल पुलिस से बात करो, ये वेंकट अपना रिपीट परफॉर्मेंस जरूर देगा। नमस्कार सेठ। अरे जगन, आज तू बहुत लेट हो गया। जगन बाजू में था सेठ। हाँ आजा, चल। सेठ कौन है लोग? सेठ बोलो ना इनको, मैंने कुछ नहीं किया। तेरे 2 खास दोस्त गायब है, चेतन और वेंकट। किसी ने तो कुछ किया होगा ना। ले चलो। साहब खरच नाही मला माहिती। चल चल। जगन, जो बात तूने चेतन के बाबा को बताई वही बात तूने हमें भी बताई कि चेतन वेंकट का फोन नहीं उठा रहा था और तुम तीनों कभी मिले ही नहीं। हो साहब। लेकिन जगन, तेरे दोनों दोस्त एक ही दिन गायब हो गए, चेतन और वेंकट, और उसके पहले उन दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। अब यह मुमकिन ही नहीं कि तुझे इसके बारे में कुछ पता ना हो। बता दो, चेतन और वेंकट के बीच क्या हुआ था? सर मुझे नहीं मालूम सर। हमें मालूम है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है।
सिर्फ तेरे जुबान का वॉशर थोड़ा टाइट है। सामत, इसके जुबान का वॉशर थोड़ा लूज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग वॉशर लूज करेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या है पता है? सच के साथ साथ तेरा खून भी बहेगा। समझता है ना तू? चल बता दे, अब तू मुंह खोलेगा या पाना हम लोग घुमाएं? बैठ, बोल बोल, जल्दी बोल। सर, हाँ सर मुझे नहीं मालूम वेंकट कहाँ है, लेकिन क्या बोलते रहे? वॉशर लूज कर दे रहा, बोल तू। हम लोग मिले थे। कौन मिला था? कहाँ मिला था? कब मिला था? किससे मिला था? मैं और वेंकट चेतन से। कब मिले थे? चेतन कहाँ है? चेतन कहाँ है? हाँ वेंकट बोल। क्या रे कॉलेज रो, ऑफिसर हो गया तो दोस्तों का फोन तक नहीं उठाएगा तू? अरे नहीं यार, तू तो जानता है ना, नया नया जॉब है, इसलिए टाइम ही नहीं मिला। हाँ समझता हूँ। लेकिन तू पार्टी देने वाला था, बियर पिलाने वाला था। अरे सो सॉरी यार, थोड़ा बिजी था। तू बोल ना, कब बैठते हैं? अच्छे काम में देरी क्या करनी दोस्त, आज शाम को ही बैठते हैं अपने बियर वाले अड्डे पे। मैं जगन को भी बोल देता हूँ। ठीक है। वैसे वो अपना खंडर काफ़ी बदल नहीं गया होगा? नहीं रे चेतन, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। मैं और जगन वेट करेंगे चेतन, टांग मत देना। ले, काफी बियर है रे। खुन्नस भी तो काफ़ी है। किस बात की खुन्नस थी? सर वेंकट चेतन पर गुस्सा था। क्यों? गुस्सा क्यों था? 2 साल पहले जो हुआ था उसके लिए। क्या जगन, एक बात सच सच बोलेगा? क्या? चेतन को भी रोहिणी में इंटरेस्ट था ना? हाँ, पहली बार देखते ही मुझे भी रोहिणी पसंद आई थी, और तुझे भी पसंद आई थी, समझा क्या? आई तो थी, लेकिन एक दिन के लिए, इतनी सी। लेकिन बात वही खत्म हुई थी। नहीं खत्म हुई थी यार, उसी ने अलग किया मुझे रोहिणी से। ए वेंकट, कुछ भी नहीं यार, उसी ने पकड़वाया, उसी ने पुलिस को बताया कि मैं और रोहिणी मेरा गांव में था। यार, उसे कैसे मालूम कि तू गांव में था? तूने तो मुझे भी नहीं बोला साला। लेकिन मैं उसको बोला था ना साला, सिर्फ उसको पता था, और वो साला जाके पुलिस में बता दिया। सोच यार, बचपन की दोस्ती थी ना अपनी, और ये चेतन ऐसा किया। उसके बाद ना सर, हम लोगों का मिलना काफी कम हो गया। तू और वेंकट मिलते थे? हर रोज सर, लेकिन चेतन कम आता था और कम होते गए। वेंकट को हमेशा लगने का कि चेतन ने उसके पीठ में चाकू घुसा। जगन, चेतन कहाँ है? यही बैठे थे साहब, जो कुछ भी हुआ था यही हुआ था। ड्राइवर्स को बुलाओ और लाश को ढूंढो। चेतन के साथ साथ एक दोस्ती की मौत हुई थी। क्या हुआ था इन 3 दोस्तों के बीच?
पूरे 2 साल बाद वो कौन सा गुस्सा था जिसने दोस्ती को जलाकर दुश्मनी में बदल दिया था? ये दुश्मनी जानलेवा क्यों बनी? इन सवालों के साथ पुलिस अब इस केस के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। वेंकट को शक था सर कि चेतन ने उसके साथ दगाबाजी की है, और ये शक सच साबित हुआ जब उसने चेतन और रोहिणी को एक साथ देख लिया। कब की बात है ये? हो गया 3-4 हफ्ता। मेरा शक सही निकला यार, चेतन गद्दार है, इसलिए मेरे को 2 साल से अवॉइड करता है और आग तो मिलाता ही नहीं है। यार तुझे पता कैसे मालूम? आंख से देखा मैं, अपनी आंख से देखा। ये ले, एक शॉट में खत्म कर। मर्द बनता है साला। अरे मुझसे कह देता वेंकट मुझे रोहिणी पसंद है, मुझे ऐसा पीछे से वार तो नहीं करता। दगाबाज साला। ताली एक से नहीं बसती ना वेंकट। जानता हूँ क्या ड्रामा की रही वो लड़की, मेरे साथ भागी, 3 महीने रही मेरे साथ, शादी बनाने वाली थी मेरे साथ, दिन में 50 बार आई लव यू बोलती थी, मुझसे भी बुलवाती थी आई लव यू। ये था उसका लव। देख वेंकट, उन लोग का भला कभी नहीं होएगा। अपन ना चेतन से अलग होते, निकाल देते उसको अपने लाइफ से। नहीं जगन, मैं चेतन को रोहिणी की लाइफ से निकालना चाहता हूँ। वो कैसे होगा? मैं चेतन के अंदर से लाइफ को निकालेगा। मदद करेगा। दगाबाजी की सजा तो मिलनी चाहिए। ये होती है दोस्त। तू चेतन का मर्डर करने के लिए राजी हो गया? तेरे बचपन के दोस्त का मर्डर? चेतन ने तो दोस्ती का मर्डर किया था साहब, बचपन के दोस्ती का मर्डर। ओए काले जीरो, क्या वेंकट अन्ना? आजा आजा। क्या अन्ना, कैसा है तू? देख, तू जैसा छोड़ के गया था वैसा ही है मैं। क्या अन्ना, ड्रामा मत कर। कितनी बार बोला तेरे को? बिजी था, नया जॉब लगा है ना। तो 2 साल से बिजी था तू? अरे अन्ना, ये जॉब मिलना आसान नहीं था, बहुत मेहनत किया, बहुत घिसा। अच्छा है, तुझे तेरे मेहनत का फल मिला है ना। बहुत गर्मी है ना यार, आजा बियर पीते हैं, थोड़ा ठंडा होते। हम लोग चेतन को टल्ली कर दिया, हम लोग भी काफ़ी पिए थे, फिर काम करने का टाइम आ गया। मजा हल्का हो गया। ये जगन, अपना इधर हो जाएगा ना, उसके बाद अपन होटल में चिकन विकन खाने जाएंगे। पूरा बिल मैं भरेगा, समझा क्या? बिल तो तू अब भी भरेगा दगाबाज। तुम दोनों ने चेतन के मर्डर का प्लान बनाया, पार्टी के बहाने उसे रोज के अड्डे पर बुलाया, फिर मार डाला, फिर उसकी लाश को पानी में फेंक दिया। सर, वेंकट को केरला पुलिस ने धर लिया है, गांव के पास जंगल में छुपा बैठा था। इडली साहब, इडली मागता? फ्रेश इडली। इडली इडली।
तुमने तुम्हारे बचपन के दोस्त चेतन का खून इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा कि उसने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। मुझे ऐसा लगा नहीं सर, उसने ऐसा किया। सबसे पहले तुम्हारा पहला डाउट क्लियर करता हूं। आज से 2 साल पहले रोहिणी और तुम्हें जब हमने तुम्हारे गांव से उठाया था, वो चेतन के कहने पर नहीं। चेतन ने हमें कुछ नहीं बताया था। तो आपको कैसे पता चला? रोहिणी और तुमने तुम्हारे फोन स्विच ऑफ करके रखे थे। जब तुमने फोन स्विच ऑन किए तब IMEI नंबर से हम लोगों ने तुम्हें ट्रैक किया था। तुम लोगों ने सिम कार्ड्स बदल दिए थे। सर, वेंकट का फोन कल रात को स्विच ऑन हुआ था। लोकेशन है यंदयार, केरला। पता करो इस यंदयार में ये वेंकट का कोई रिलेटिव रहता है क्या? सर, वेंकट शायद यंदयार से ही है। और इस तरह हम तुम्हारे गांव पहुंच गए, यंदयार। तुम्हारा दूसरा डाउट क्लियर करता हूं। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे प्यार रोहिणी और तुम्हारे दोस्त चेतन ने तुम्हारे साथ दगाबाजी की? ये भी गलत है। ये गलत नहीं हो सकता। मैंने अपने आंखों से देखा चेतन को उसका हाथ पकड़ते हुए। और तुम ये पकड़कर चलने लगे कि चेतन ने तुम्हारे साथ दगाबाजी की? वेंकट, तुमने नहीं दगाबाजी की रोहिणी के साथ? सर, हम वेंकट के साथ भागे जरूर थे क्योंकि हम प्यार करते थे उससे, शादी करना चाहते थे उससे। लेकिन सर, वेंकट को हमसे कोई शादी नहीं करनी थी। उसे तो बस नहीं। वेंकट, क्यों? सर में दर्द है? नहीं, दिल में दर्द हो रहा है। भागते वक्त तुमने कहा था कि 2 दिन में हमसे शादी कर लोगे। 2 के 4 और 4 के 30 दिन हो गए वेंकट। तुमने शादी का नाम लेना ही छोड़ दिया। तुम्हें तो सेक्स के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसा नहीं है रोहिणी, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अब हमें नहीं मालूम कि हमें तुमसे शादी करनी भी है या नहीं। रोहिणी, माना हम अट्रैक्टेड थे, तुम्हारे साथ भागकर यहाँ आए, लेकिन अब हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। घर से सिर्फ तुम नहीं भागी हो, मैंने अपना पूरा धंधा छोड़ दिया तुम्हारे चक्कर में। लव है लव। महेंद्र से ऐसा मत बोलना, समझी? सर, पकड़ा जाना हमारे लिए सबसे अच्छा था क्योंकि हम हमारी मर्जी से भागे थे। लेकिन हमें समझ आ गया था कि जो हुआ है गलत हुआ है। लेकिन सर, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम घर कैसे लौटे, हमारे माँ पापा को फेस कैसे करें। इन 2 सालों में तुम वेंकट से कभी नहीं मिली? कभी नहीं सर। हमारे मन में उसके लिए जो भी फीलिंग्स थी वो खत्म हो चुकी थी। और चेतन? हम चेतन को पसंद करने लगे थे। मना नहीं करेंगे, लेकिन तब तक वेंकट हमारी लाइफ से पूरी तरीके से बाहर हो चुका था, टोटली। वेंकट को लगता है कि चेतन ने उसके साथ दगाबाजी की, उसके पीठ पीछे तुम्हारे साथ अफेयर किया और तुमने भी उसे धोखा दिया। ये उसकी घटिया सोच है सर। हम और चेतन सिर्फ 6 महीने पहले ही मिले। और दूसरी बात, चेतन को हमेशा गिल्टी फील होता था हमसे दोस्ती करने के लिए, और उसकी वजह सिर्फ वेंकट था। रोहिणी, हाय चेतन। हमारी दोस्ती आगे बढ़ी सर, और हम चेतन को लाइक करने लगे। रोहिणी, वेंकट के दिल में तुम्हारे लिए अभी भी फीलिंग है। हमारी तरफ से अब कुछ भी नहीं है चेतन। जब हम उसके साथ भागे थे तब कुछ और ही सोचा और कुछ और ही। हमने चेतन को सब कुछ बता दिया था सर, A to Z सब कुछ, और उसने भी हमें सब कुछ बता दिया था। उसने क्या बताया था तुम्हें? यही कि वो भी हमें उसी दिन से लाइक करने लगा था जिस दिन उन तीनों ने हमें पहली बार देखा था। दरअसल सच तो ये है कि हम दोनों को ही तुम पसंद आई थी, लेकिन क्योंकि वेंकट ने अपनी फीलिंग्स पहले एक्सप्रेस कर दी तो मैं पीछे हट गया। मैं और वेंकट बचपन के दोस्त हैं। हम तुमको पहले भी बता चुके हैं चेतन, हमारे मन में वेंकट के लिए जो भी फीलिंग्स थी अब वो खत्म हो चुकी है। हमारे बीच जो भी था
वो पास्ट था। हमें तो सोचकर भी बुरा लग रहा है कि हमसे ऐसी गलती हुई कैसे। हम चेतन को प्यार करने लगे थे और हमने ही उसे पहले आई लव यू कहा, क्योंकि उसे हमेशा बुरा लगता था कि वो अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर रहा है। और वेंकट ने तुम दोनों को देख लिया। वेंकट हो या कोई और सर, हम वेंकट की प्रॉपर्टी नहीं है और हमारे बीच जो भी रिश्ता था वो खत्म हो चुका था और हमें हमारी जिंदगी के फैसले लेने का हक है सर। और अब तो हम बालिग भी है। वेंकट, तुम्हारा बचपन का दोस्त चेतन, उसने तुम्हें दगा नहीं दिया, उसने तुम्हारे पेट पे छुरा भी नहीं भोगा। तुम्हारा प्यार रोहिणी, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें तुम्हारे गुस्से और गलत फहमी ने दगा दे दिया। इन दोनों ने अंदर से बाहर छुरा भोग दिया है। अप्पा नहीं, अन्ना, बिजनेसमैन वेंकट अन्ना, इडली वाला। ऐसा दोस्त सबको मिले। अरे 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 बस मेरे चेतन एक अरसे से वेंकट को अवॉइड कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वेंकट उसके और रोहिणी के रिलेशन को सह नहीं पाएगा। तीसरे दोस्त जगन को भनक तक नहीं थी कि चेतन और रोहिणी के बीच में क्या हो रहा है। वो बस वेंकट के कहने पर चेतन को गद्दार समझ बैठा। वेंकट और जगन दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। उन पर आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए और धारा 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। ये तीनों दोस्त अपनी जिंदगी की हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, तो फिर वो अपनी रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में बैठकर बात क्यों नहीं कर पाए? क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर वेंकट चेतन को आमने सामने बिठाकर बात करता, कन्फ्रंट करता, बजाय षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या करने की? रिश्तों में बड़ी से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादातर एक सिंपल, सरल और ऑनेस्ट बातचीत के साथ हल हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि बातचीत छेड़ना बहुत मुश्किल और तकलीफदेह होगा, पर ऐसा होता नहीं है। सच बोलना, सच का सामना करना, सच को भुलाना, सच को याद रखना, सच को खोजना, इस सब में जो पीड़ा होती है वो पीड़ा उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो एक झूठ को सच मानकर संगीन जुर्म करने पर होती है। पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद भी चेतन शिंदे की लाश नहीं मिली। आरोपियों के स्टेटमेंट्स और बाकी सबूतों के आधार पर इस केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन क्या दर्द का केस कभी क्लोज हो पाता है? चेतन नहीं रहा, पर उसके माँ बाप हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने दिल की बातें जुबान पर लाते रहें। और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।